तो कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं डेटा की। 8 दिसंबर के डेटा आ चुका है और बहुत ही शानदार डेटा आया है। आज जो प्रो ने पलटी मारी है ना, वो दिखने वाली है सर। इसने जो किया है ना, वो बहुत ही अलग किया और मैं सोच भी रहा था कि ऐसा ही कुछ हो सकता है। मार्केट ने एक शानदार डिप दिया और यहां पे प्रो आपका पलटी मारता हुआ नजर आ गया। जो हमने 3.74% की जो बिकवाली की थी मार्केट के अंदर, और क्यों की थी? क्योंकि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बड़ी रेड कैंडल बनी और मार्केट के अंदर प्रो ने क्या करा, अपना दिमाग लगाया। उसको अच्छे से समझाता हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं सेशन को। एक काम करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि भाई दिन में 3 वीडियो बनाना एक कमिटमेंट होता है। एक कोई ये नहीं होता कि कोई भी हम बना लें इसको, ठीक है। आपको लगता होगा ये आसान है, आसान हो सकता है सिर्फ एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, एक वीक और एक महीने के लिए। लेकिन कंसिस्टेंटली मुझे इसको बनाते हुए 2 साल हो गए हैं, ठीक है। और 2 साल हो गए ना, तो इस चीज को आप इस कमिटमेंट से सीखने पे फोकस कर सकते हो। क्या अगर हम चाहें कुछ भी हो जाए, क्योंकि देखो, एक छोटी सी बात मैं आज करना चाह रहा था आपसे। जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था 2024 1 जनवरी को स्टार्ट किया था, ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया ना इसको, तो अब हमें पूरे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे अभी कुछ दिनों के अंदर। तो भाई उस समय पे ना ज़्यादातर जो फाइनेंस के, जो हमारे इस तरीके से स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के जो चैनल थे ना, वो डिक्रीज हो रहे थे, ठीक है। उससे पहले 2022-23 में बहुत लोगों ने चैनल बनाए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा जो है ग्रो किया है। लेकिन यहाँ पे अब जो है ट्रेडिंग में बहुत कम लोग हैं जो ग्रो कर रहे हैं चैनल। तो हमारा, मुझे लगता है कि एक चैनल है जो सही में ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि हमने कंसिस्टेंसी से आपके साथ में सिखाने पर फोकस किया है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ फोकस कर रहे हैं टिप्स पर। भैया, टिप्स से कभी भी मार्केट के अंदर आप लॉन्ग रन में जीत नहीं पाओगे। और मार्केट जो है वो एक ऐसा तरीका से बड़ा हो सकता है, मतलब इस तरीके से हम उसको सीख सकते हैं कि एक जर्नी है, ठीक है। एक जर्नी में हम लोग चलते हैं ना, उस जर्नी में आपको मजा आना चाहिए, ठीक है। पहले जर्नी के अंदर हमें कैश मार्केट के अंदर मास्टरी हासिल होनी चाहिए। कैश मार्केट के अंदर भी हम स्विंग ट्रेडिंग के अंदर शुरुआत करनी है हमें। इस तरीके से चलना होता है। जो लोग सीधा एफ एंड ओ में कूदते हैं, वही वाली बात है ना कि आप LKG में पढ़े नहीं, UKG में पढ़े नहीं, सीधा 10th का बोर्ड देने आ गए। अब जब 10th का बोर्ड देना, सीधा एग्जाम देने आओगे तो क्या होगा, मुझे इतना समझा दो। आप सिर्फ फेल होने वाले हो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एफ एंड ओ करना है, करो, मना नहीं है। लेकिन भाई जो एक लेवल्स हैं, ठीक है, उस तरीके से तो आओ। जो सीढ़ी पर पैर रखना है, पहले हमें कौन सी क्लास पढ़नी है, हमें LKG UKG वो करना है। उसके बाद हम फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, उस तरीके से आप आओगे एफ एंड ओ में आओगे, तो वहां भी आप सही तरीके से काम कर पाओगे। लेकिन जैसे ही आप सीधा जंप इधर करते हो, तो वहां पे क्या होता है, आपको हैवी लॉसेस होते हैं। और आपकी कैपिटल जब बर्न होती है, तो आपको इन्वेस्टिंग करने का मन, स्विंग ट्रेडिंग करने का मन भी खराब हो जाता है। फिर आपको लगता है सभी जुआ है। ऐसा नहीं है, सही तरीके से करोगे तो कुछ भी जुआ नहीं है, और सही नहीं तरीके से करोगे तो सब कुछ जुआ है, ठीक है। ये चीज पे मुझे आज आपसे बात करनी थी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं सर क्लाइंट पब्लिक, इन्होंने क्या किया। हालांकि मैं इन टॉपिक को बहुत लंबा मतलब बात कर सकता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे इन टॉपिकों पे बात किया करूं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। क्लाइंट ने आज क्या किया, 0.52% की बिकवाली की है। एज एक्सपेक्टेड, मतलब मुझे नहीं था, सही बताऊं तो, एक्सपेक्टेशन कि ये 0.52% की बिकवाली करेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा खरीदारी कर सकता है, ठीक है। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अलग हुआ है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा खरीदारी करे, ठीक है। बात करते हैं DIS ने क्या किया। आज घरेलू निवेशक जो क्या करते हुए नजर आए हैं, बात करें 66.55, ये बैठ के बस देख रहे थे, वेट एंड वॉच, ठीक है। और मुझे सही में संतुष्टि है कि भाई ये देख रहे थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि ये बिकवाली कर रहे हैं ना, तो दिक्कत है। ये अगर होल्ड भी कर रहे हैं, क्योंकि भाई ऑलरेडी 70 पे तो बैठे हैं ना, ठीक है, 70 पे बैठे हैं ऑलरेडी। और जब मार्केट 23,000 था, तब ये 84 पे थे, समझ रहे हो बात को। तो अब 84 पे जाना थोड़ी सी कम लगता है पॉसिबिलिटी, क्योंकि भाई वो पी रेशो उतना नहीं है ना। जो गेम है वो पी रेशो का भी होता है। जो लोग पूछते हैं सर पी रेशो कैसे होता है, क्या होता है, इसके ऊपर एक सेपरेट सेशन बना दूंगा सर, है ना। जो पी रेशो के ऊपर आप लोग पूछते हो ना, इसके ऊपर एक अलग से सेशन बना दूंगा, बहुत शानदार सेशन बनेगा। उसमें हम इन्वेस्टिंग के ऊपर बहुत तगड़ी वाली बात कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं सर इसका क्या हुआ है। FIS ने आज क्या किया है, जो भाई हमारे नाराज हुए पड़े हैं FIS, तो सिंपल सी बात है, उसके पीछे उनका रीजन भी गलत नहीं है। जब पैसा नहीं बन रहा, उल्टा पैसा टूट रहा है इनका, हमारा रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है, क्या कर सकते हैं वो लोग भी, ठीक है। 1.67% की बिकवाली कर रहे हैं, है ना। और 12 पे आए हैं, तो ओके है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 12 इनका लास्ट सपोर्ट रहा था, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूं। आई थिंक 11.87 के पास से घूमे थे, ठीक है।
और वहाँ से फिर ये थोड़ा ऊपर गए थे, लेकिन अब बिकवाली करके वापस से क्या है थोड़ा सा 1.67% बिकवाली करके 12 पे वापस आए हैं, ठीक है। लेट्स सी अब आगे इसको यहाँ से टर्न अराउंड होता है या दिखते हैं, क्योंकि अभी हम मेक एन मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ये जहाँ पे हम खड़े हैं ना सर, वो एरिया ही ऐसा है कि जहाँ या तो टर्न अराउंड होगा या फिर ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। अब जो मेन भाई गेम खेलने वाला है आज, इसने 8.52%, भाई क्या दिख गया इसको यहाँ पे? एक क्वेश्चन मुझे इतना सा है, आप खुद बताओ इसको ऐसा यहाँ क्या दिख गया जो 8.5% की बिकवाली की है। कई बार क्या होता है मार्केट के अंदर बड़ा मूव आने से पहले ना थोड़ा पैनिक क्रिएट किया जाता है। कोई बड़ा मूव आने से पहले मार्केट के अंदर कई बार ट्रैप जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या मैं जिसे बोलता हूं पैनिक क्रिएशन करना, वो होता है। तो अगर ये पैनिक क्रिएशन है और अगर ये ट्रैप फॉर्मेशन है तो भाई साहब इसकी खरीदारी आपको कुछ समझा रही है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हमें यहां से खरीदना चाहिए बेचना चाहिए, वो आप जानो, वो आपकी हेडेक, मेरी हेडेक नहीं है। मेरा काम है आपको समझाना डेटा को। ये डेटा सिंपल है, ये भी आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रो खरीद रहा है इसका मतलब मार्केट ऊपर ही जाएगी। प्रो गिरते मार्केट में खरीदता है, समझ लो। अभी कल को और मार्केट गिर जाए तो वहां प्रो खरीद सकता है, ऐसा ना हो आपके पास पैसा ही ना हो। तो ऐसे काम नहीं करना है, तो अपना रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करो। तो यहाँ पे कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं होती, ये बात क्लियर होनी चाहिए। और प्रो भी गलत होता है, प्रो को भी लॉसेस होते हैं, ये डिस्क्लेमर भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि इनको लॉसेस नहीं होते, इनको लॉसेस भी मैंने कई बार आपको दिखाया है कि इन्होंने बड़ी खरीदारी की और मार्केट वहां से समझना पड़ेगा। 58.74 पे दिखा रहा है, तो पोजीशन बहुत अच्छी है और बहुत कॉन्फिडेंस देने वाली है। अगर ये सर 65 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली एक अच्छा लेवल हो सकता है। 65 के ऊपर कम निकलेगा देखने वाली बात होगी, लेकिन डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल पे है, मतलब पुराना वाला जो हाई था उससे भी क्रॉस कर दिया, तो ये बहुत ही अच्छा पोजीशन यहाँ पे दिख रही है। बात करते हैं कैश मार्केट की। तो मैं अगर कैश मार्केट अगर दिख रहा हूँ आपका, तो कैश मार्केट में यहाँ पे मैं लगभग 650 करोड़ की बिकवाली करी है एफआईएस ने आज, जिसके सामने आपका 3500 करोड़ की आपकी इंडेक्स फ्यूचर भी बेचा है और स्टॉक फ्यूचर लगभग 1300 करोड़ का, मतलब सब कुछ बेचा ही है भाई, कुछ भी खरीदने के मूड में थे नहीं है आज, और दबा के बिकवाली की है, ठीक है। स्टॉक्स भी अच्छे से तोड़े हैं, इंडेक्स फ्यूचर भी अच्छे से तोड़ा है। 6,500 की अपना एफआईएस कैश मार्केट में क्वाली की है। तो नेट आप देखोगे तो 7,000 करोड़ ये हो गए, और सॉरी 2,000 करोड़ ये हो गए, और 3,000 3,500 करोड़ ये, तो 5500 करोड़ के आसपास की बिकवाली इन्होंने आज करी है। नेट अब देखो तो 5500 करोड़ के आसपास की बिकवाली इन्होंने की है, जिसके सामने 2,500 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है हमारा डीआईएस करते हुए नजर आए। तो आज आउट परफॉर्म तो नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली टक्कर लेते हुए नजर आए, ठीक है। तो ये हुआ है। विक्स आपका 8% बढ़ा है, ठीक है। इस बिकवाली में विक्स भी बढ़ गया, चलो अच्छी बात है। प्रीमियम्स कुछ तो मिलेंगे कल हमें, तो एक्सपायरी है कल, प्रीमियम्स हमें कुछ मिल जाएंगे, ये चीज़ हमें यहाँ से देखने को मिल रही है, ठीक है। सेंसेक्स आपका 0.7% टूटा है, निफ्टी आपका 0.9% आप टूटा है, ठीक है। मतलब सेंसेक्स से बहुत ज़्यादा आज निफ्टी ब्रेक हुआ है। बात कर लेते हैं सेंसेक्स का प्राइस एक्शन कैसा है। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं आपको, तो भाई सेंसेक्स के प्राइस एक्शन के अंदर भी आप देखोगे तो एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक चीज़ और दिख रही है, हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये नेकलाइन है, कुछ ब्रेकडाउन होता है तो सर एक शानदार जो है नीचे का मार्केट आपको आ सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट जो ढंग ढंग का दिखेगा वो 83,000 का है, सिंपल समझ लेना। 83,000 ही है जो मार्केट को होल्ड करेगा अगर मार्केट ब्रेकडाउन होता है। लेकिन ये जो लेवल हम यहाँ पे खड़े हैं ये मेक एंड ब्रेक है, समझ लो। मेक एंड ब्रेक का मतलब क्या होता है, जब मार्केट क्या है किसी एक लेवल को बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट देने वाला होता है। तो यहाँ से अगर मैं नेकलाइन लगा रहा हूँ तो ये देख लो बिल्कुल सही तरीके से एकदम सपोर्ट पे आके खड़े हैं, ठीक है। तो घूमना है तो यहीं से घूमना है। और अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम का आपको पिक्चर दिखाऊं तो आपको भी यहाँ पे दिख गया होगा, क्या दिख रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार को बताना। डबल बॉटम जैसी एक आकृति यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। फॉर्मेशन होता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये देख लो, ठीक है। ये नीचे गया प्रॉपर में, मैं ऊपर गया, 2 घंटे के चार्ट है और ये एक होल्ड है, ठीक है। अगर इसका लो निकलता है, ध्यान रखना, सेम आपको निफ्टी में भी दिख जाएगा, ठीक है। इसका लो निकलता है तो डेफिनेटली आपको दिक्कत हो सकती है ना। और यहाँ से फिर मार्केट के अंदर एक जो है नीचे का मूव जो है शुरू हो सकता है। लेकिन जिस तरीके का पुट कॉल रेशो है, जिस तरीके की कंडीशन यहाँ पे दिख रही है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, एक बड़ा मूव ऊपर की साइड से दे सकता है, पूरा रिवर्सल डबल बॉटम बना के मार्केट कर सकती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहना है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल अभी तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ समय में अंडर कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं 15 मिनट में कल इसके अंदर सेंसेक्स का प्राइस एक्शन कैसे रह सकता है। तो इसके अंदर हम कुछ भी नहीं करेंगे, 10 मिनट के चार्ट पे आएंगे। 10 मिनट चार्ट पे हमें एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग रही है, ठीक है। ये वाली लाइन हमारी बहुत ही प्यारी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, पीछे देख लो आप इस एरिया पे, ठीक है। इस एरिया पे सपोर्ट मल्टीपल सपोर्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है ना। और यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन भी मिल जाएगी जो 10 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत शानदार बनी हुई है, ठीक है। ये देखो, और इसी को मैं क्लोन बना के यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब क्या है सर,
सिंपल ये है, इसको भी आप देखोगे तो ये आपको ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न भी दिख रहा है ना, तो वो टेंशन वाली बात नहीं। अब हमें क्या करना है, मार्केट अगर नीचे जा रहा है यहाँ तक हमें कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर ये आज का लेवल निकालता है, ओके, अच्छे से समझ लेना, 84, अगर ये 800 निकालता है तो हमें दिक्कत होगी, ठीक है, तो हमें दिक्कत होगी। और उसके बाद यहाँ पे मान के चलो ये राइट कैंडल और बनाया, तो उसके बाद यहाँ से गिरता हुआ वापस से अगर ये रिटेस्टिंग करता है तो बहुत ही एक अच्छा मूव हो जाएगा। रिटेस्टिंग के बाद हम 84,500 तक का लेवल जो है देख सकते हैं कल के लिए, ठीक है, 84,500। उसके बाद नेक्स्ट टू डंग का सपोर्ट मिल रहा है, वो 84,500 के पास में आता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर इसने क्या करा, तोड़ के ऊपर जाता है, ये नेकलाइन है, ठीक है सर, ये वाली नेकलाइन है लगभग 85,200, ठीक है, 85,200 के पास की ये नेकलाइन है। इसको मार्केट तोड़ेगा बड़ी ग्रीन कैंडल से, एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 85,500 तक, ठीक है, 500 से ऊपर कल जाएगा मार्केट, संभावना कम दिखती है, लेकिन क्या है, बड़ी ग्रीन कैंडल अगर फॉर्मेशन होता है तो भाई हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 85,500 की एक एक्सपेक्टेशन यहाँ से मार्केट से रख सकते हैं अगर ऊपर मार्केट जाती है तो, ठीक है। तो ये मुझे लगता है सेंसेक्स का प्राइस एक्शन रह सकता है। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।